अब मैं एक दो आपसे थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा कि 4 एसेट क्लास हैं, इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड, सिल्वर और रेड। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आपको अगले 1 साल में कहाँ कितना कितना पैसा दिखता है कि कौन नंबर 1 से नंबर 4 किसे रखेंगे? जी पहला तो मेरा इक्विटी रहेगा, इक्विटी, ठीक है। दूसरा इक्विटी रहेगा और तीसरा भी इक्विटी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड का आप अगर जो बोले प्रेशियस मेटल्स छोड़िए, हमें फिक्स्ड इनकम तो एनीवे सबसे लास्ट में ही रखिए आप, सबसे लास्ट में, उसका कोई स्कोप नहीं। पर आप जो प्रेशियस मेटल्स की बात करें, वो है एक आपका रिस्क ट्रेड, मतलब होता है ना सेफ्टी इंश्योरेंस ट्रेड, वो है। उसमें हुआ क्या है, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू हैं यूक्रेन रशिया के, वो तो पहले से ही थे। दूसरा हमारे जो अभी चालू है इजराइल और ईरान के बीच में, तो वहाँ पे जाके थोड़ा जो आपको दिखा है वो एक्चुअली आप पिछले 10 साल का रिटर्न देखिए, हमारा मार्केट 3 गुना हो गया 10 साल में। मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। गोल्ड का ये रन के बावजूद उसका रिटर्न है कोई 70%, 10 साल की बात करो। करेक्ट। और आप अगर जो पिछले 3 साल निकाले तो शायद फ्लैट ही होगा, शायद नेगेटिव ही होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। पर एनीवे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है जो आई थिंक मेरे हिसाब से प्ले आउट हो गया प्रेशर मेटल में। इसलिए मुझे लग रहा है कि इक्विटी क्लास ही आपकी है। इक्विटी एंड ओनली इक्विटी। लास्ट ईयर भी मेरा यही जवाब था शायद। एब्सोल्युटली। मीर सर? मैं रैंक करूंगा तो इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड, इस तरह से करूंगा रैंक। फिक्स इनकम लास्ट में एकदम। फिक्स इनकम लास्ट। ये साल मुझे लग रहा है कि मुश्किल रहेगा। एक्चुअली मैं मीर जी से वाकिफ़ हूँ, बिकॉज मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ जैसे इक्विटी, फिर रियल एस्टेट, और अब सिचुएशनल है इसलिए गोल्ड, वरना इक्विटी और रियल एस्टेट लाके मैं फुल स्टॉप कर दूँ। तो जब आप तीनों इक्विटी, वैसे तो आपके फंड में तो सारे ही प्रोडक्ट हैं, तो आप चाहें तो दूसरे भी कह सकते हैं, इसका मतलब वाकई में आपको इक्विटी बहुत पसंद है। अब मैं इक्विटी में फिर आपसे म्यूचुअल फंड्स के लिए आज से 3 ऑप्शन देता हूँ। एक है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, दूसरा है मल्टी कैप फंड और तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड। 1, 2, 3 इनमें से कौन सा सब 1, 2, 3 कैसे क्या रखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से फ्लेक्सी पहले आएगा। नंबर 1 फ्लेक्सी, मल्टी कैप, फिर मल्टी एसेट। फिर मल्टी। जैसे मैंने बोला मल्टी एसेट तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, गोल्ड। करेक्ट, हाँ, उसमें गोल्ड भी लेना ही पड़ता है। और मल्टी कैप में क्या है कि आपका 25% स्मॉल कैप और मिड कैप फिक्स हो जाता है, तो इसलिए शायद वहाँ पे आपको शायद थोड़ा उथल पुथल दिखे, इसलिए फ्लेक्सी मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया। मैं भी दिनशॉ से सहमत हूँ। फ्लेक्सी कैप में जो है इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर को चॉइस दे देते हैं कि आपको जहाँ इन्वेस्ट करना हो करे, लार्ज मिड जहाँ भी आपको जाना है, स्मॉल। आई ऑल्सो अग्री। मेरा केवल ये मानना है कि मैं आने वाले 2-3 महीने में स्प्रेड करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप आई अग्री, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में ट्रांच आउट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ये एक चीज़ है। और मल्टी एसेट मेरे को लगता है कि जैसे हम लोग करते हैं 25% गोल्ड, 25% इक्विटी और बाकी का फिक्स्ड इनकम, वो तो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, करेक्ट, इक्विटी वाले के लिए है नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक कोई थीमेटिक फंड आपको चुनना ही है इस धनतेरस पे, दिवाली पर, 1 साल के लिए कोई तो मतलब एक थीमेटिक फंड कौन सा होगा? कोई एक सेक्टर, कोई भी एक थीम आपको जो पसंद की? मुझे लग रहा है कि आपका अभी जो लीडरशिप आएगी वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आएगी, इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज। वंडरफुल। मीर सर? मुझे तो स्मॉल कैप्स पसंद है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक पिकिंग की बहुत ज़्यादा चॉइस है। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। पहले फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर डिजिटल। फिर डिजिटल जो टेक, ये इनोवेशन टेक फंड, क्योंकि इसमें क्या होता है 40-50% आईटी होता है, 40-50% डिजिटल होता है, और फिर टेलीकॉम एंड मीडिया होता है। तो उसमें मीर जी ने भी जो बताया पूरा। ओके, तो फाइनेंशियल, स्मॉल कैप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल रिलेटेड इनोवेशन फंड। मज़ा आया सर आपसे बात करके, बहुत इंसाइट मिली, और आई एम श्योर कि सबसे बड़ी चीज़ तो जो इस वक्त ज़रूरत है दिवाली पर, कॉन्फिडेंस वो आपसे मिला है कि कोई बहुत डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, और बाजार इस करेक्शन के बाद बहुत अच्छे लेवल्स पे है। बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। पैसा इस दिवाली से अगली दिवाली तक नहीं, बल्कि आने वाले कई दिवाली तक बहुत बनेगा, ज़्यादा बनेगा, अच्छा बनेगा। बस आपके पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनशॉ सर, मीर सर और आशीष सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आप तीनों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और आपकी टीम और आपके सभी निवेशकों के लिए भी ये दिवाली बेहद मंगलमय साबित हो। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आपको भी एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।